नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की इस खबर को पूरा देखिए क्योंकि ये खबर हमारे देश के सैनिकों से जुड़ी हुई है और उन सैनिकों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश के किस राजा ने 1800 एकड़ ज़मीन दी थी और उस ज़मीन की कीमत अब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो ये पत्र किसने लिखा है, क्यों लिखा है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताता हूँ। दरअसल पन्ना के महाराजा थे यादवेंद्र सिंह जूदेव। उन्होंने 1946 में क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष का पद संभाला था और उनका ये मानना था कि हमारे देश की सीमाएं यदि सुरक्षित हैं तो हमारे जवानों के कारण हैं, सेना के जवानों के कारण हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इन सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो उस समय 1940 में पन्ना के तत्कालीन महाराजा, जो उस समय क्षत्रिय महासभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थे, उन्होंने 1800 एकड़ ज़मीन दान कर दी थी। इन्हें कहा था इसे संरक्षित किया जाता है और इसका पूरी, इसे बेचने से या इससे जो आय होगी वो सैनिकों के परिवार के कल्याण में लगाई जाएगी। अब ये ज़मीन दी गई है और अब आज एक पत्र मेरे हाथ आया है। इस पत्र को परसों ही पन्ना की मौजूदा राजमाता जितेश्वरी देवी ने लिखा है। ये पत्र उन्होंने देश के जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहित तमाम सारे संगठनों को संबोधित करते हुए लिखा है कि मेरे पूर्वजों ने पन्ना में 1800 एकड़ ज़मीन सैनिकों के कल्याण के लिए दी है, लेकिन इस ज़मीन पर माफिया की नज़र है। भू माफिया, हीरा माफिया, रेत माफिया, सागौन माफिया, औद्योगिक माफिया, राजनीतिक माफिया और भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र, ये सब मिलकर इस 1800 एकड़ ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, कॉलोनियाँ बना रहे हैं और जो चाहे हो रहा है ये। तो ये जो राजमाता हैं, इन्होंने कहा है कि अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, 20 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रही हूँ, दिल्ली कोर्ट में भी लगाया है मैंने, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हालांकि इतना ज़रूर हुआ है कि रक्षा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार और पन्ना कलेक्टर से कम्युनिकेशन शुरू किया है। इनकी इच्छा ये है कि अब क्षत्रिय संगठन जितने भी हैं वो एक बड़ा, इस मामले में एक संगठन बनाए, प्रतिनिधिमंडल बनाए और ये प्रतिनिधिमंडल देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से मुलाकात करे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया जाए कि इस ज़मीन की कीमत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, ये ज़मीन तत्काल सैनिकों के कल्याण के कार्य में लगाई जाए। ये राजमाता ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस ज़मीन को लेकर उन्हें अपने ही परिवार के लोगों के सामने खड़ा होने की नौबत आई है, विवाद हुआ है, लेकिन मैं सैनिक कल्याण को ध्यान में रख के अपने परिवार के लोगों से भी लड़ने को तैयार हूँ, ये बात भी उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो संगठन बनाया जाए वो कहाँ कहाँ किससे मिले, कैसे करें, लेकिन इस ज़मीन को पूरा की पूरा अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और इसे सैनिक कल्याण कोष को सौंपा जाए। मामला बहुत भी मतलब गंभीर भी है, चिंतन का भी है और वाकई 1 लाख करोड़ का मामला है। ये केवल पन्ना जिले में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट है। इस ज़मीन को, जैसा कि इन्होंने दावा किया है, जितेश्वरी देवी जो अभी मतलब राजमाता कहलाती हैं, उनका दावा है कि मेरे पूर्वज ये सैनिक कल्याण के दे के गए हैं, तो मैं चाहती हूँ उसका उपयोग सैनिक कल्याण में ही हो। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये 1800 एकड़ ज़मीन पर नेता भी काबिज हैं, अफसर भी काबिज हैं, माफिया तो काबिज है ही। कैसे छुड़ाते हैं, क्या होगा, क्या वाकई क्या ऐसे कोई दस्तावेज हैं अभी कि यादवेंद्र सिंह जी ने इस 1800 एकड़ ज़मीन को उस समय सैनिक कल्याण के लिए दे दी थी तो इसका संरक्षण क्यों नहीं हुआ। 1940 से अब तक लगभग ये मान के चलिए 80 साल में भी ये ज़मीन को सेना ने क्यों नहीं लिया। क्या सेना अब सक्रिय होगी लेने के लिए? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक नया विवाद, ये 3 पेज का पत्र लिखकर राजमाता ने एक नया विवाद तो खड़ा कर दिया।
राजमाता ने लोगों को जगाने का काम तो कर दिया। अब क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय संगठन सक्रिय होते हैं तो पन्ना में एक नई तरह की राजनीति हमें दिखाई देगी। नमस्कार।